ओए पागल औरत, मेरे घर में क्यों फेंक रही है कचरा? अपने घर में फेंक। अबे पड़ोसन की बच्ची मुझसे जबान लड़ाती है। ये ले, ये ले। तेरी तो मुझसे जबान लड़ेगी, चल निकल। ये काजल की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस काजल को तो मैं आज बहुत परेशान कर दूंगी। अरे यार अब कौन है? Oh no! कोई भी नहीं है। ये अबे यार कौन है? कौन परेशान कर रहे हैं मुझे? एक बार हाथ तो लग जाए ना, ऐसा मारूंगी ना। जो भी हो अब आने दो, इसकी तो 12 बजा दूंगी। क्या हो गया? कौन था? पता नहीं, जब भी मैं गेट खोलती हूँ तो बाहर कोई भी नहीं दिखता है। देखो देखो, ए जी चलो तो आज इसको छोड़ेंगे नहीं अपन। ये पर्दा निकालो और तुम वहाँ छुप जाओ, आज पता लगा के ही रहेंगे। अच्छा तो तू है पड़ोसन की बच्ची? ए जी ये है जो बार बार गेट ठोक के जा रही थी। अरे जाने दो, बच्ची है। ऐसे कैसे जाने दूं? करेगी अब बोल। क्या आप भी कभी पड़ोसी का गेट ठोक कर भागे हो? तो कमेंट में जरूर बताना। क्यों बे, वो चुमकांटी शक्ल की देखकर नहीं चलना आता क्या? अरे आंटी आपको भी तो देख के चलना चाहिए ना। अरे वो चिपकली जैसे दिखने वाली मैं तुझे कहाँ से आंटी लग रही हूँ? तूने मुझे चाटा मारा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? कौन है बे तू? मैं इस एरिया के पुलिस वाले की बेटी हूँ। अभी मेरे पापा को फोन लगा के तुम दोनों को जेल की चक्की पिसवाती हूँ। अरे बेबी ये तो पुलिस वाले की बेटी है। हाँ तुम ही कुछ करो, छोड़ो तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं देवर जी को फोन करती हूँ, वही कुछ करेंगे। देवर जी। कहाँ है भाभी वो पुलिस वाले की लड़की? ये रही देवर जी। अरे श्वेता तुम? अक्कू तुम? देवर जी आप इस लड़की को जानते हो? हाँ भाभी। पर कैसे छोटे? फ्रेंड ऐप के जरिए। फ्रेंड ऐप? हाँ फ्रेंड ऐप। यहाँ आप डेली न्यू फ्रेंड बना सकते हो और उनके साथ नॉर्मल चैट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करके अपने थॉट्स, फीलिंग सब नए दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। पर ये ऐप सेफ तो है ना? हाँ बिल्कुल सेफ है और इसे 10 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं और इसमें वॉइस वेरिफिकेशन भी है। और कभी भी तुम्हें कोई ज्यादा परेशान कर रहा हो तो तुम उसे ऐप से डायरेक्ट ब्लॉक भी कर सकती हो। हाँ और इतना ही नहीं, हम इससे गिफ्ट भी शेयर कर सकते हैं और लड़कियां इन गिफ्ट्स को रियल मनी में भी कन्वर्ट कर सकती है। तो जल्दी से जाओ प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करो फ्रेंड ऐप और नए दोस्त बनाओ। तो ऐसे मिले थे हम। अक्कू ये कौन है? ये मेरे भैया भाभी है। सॉरी भाभी। ठीक है, दिखा देवर जी की वजह से आज बच गए। उसकी वजह से नहीं, फ्रेंड ऐप की वजह से। थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी, थप्पड़ मारूंगी साला, थप्पड़ मारूंगी, थप थप थप्पड़ मारूंगी। कैसी सब्जी बनाई है? पूरा नमक डाल के रखा है उसमें। तुझे सब्जी भी बनानी नहीं आता क्या? तू ही खा उसे। छोटी ये देखो, ये लड़का तुम्हें पसंद है? नहीं भैया मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों छोटी? भैया कहीं मेरा पति भी आपके जैसा निकला तो? जैसे आप भाभी को रोज मारते हो वो भी मुझे मारेगा तो? सॉरी छोटी, मुझे माफ कर दो। भैया सॉरी आप मुझसे नहीं, भाभी से जाके बोलो। काजल मुझे माफ कर दो, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे घर में भी एक जवान बहन है, वो भी कल किसी के घर की बहू बनेगी। अगर किसी ने उसके साथ ऐसा किया तो? कोई बात नहीं जी। ये मम्मी आज मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मैं स्लीवलेस ड्रेस पहनूंगी, तो आप भी पहनना स्लीवलेस ड्रेस। नहीं मैं नहीं पहनूंगी स्लीवलेस ड्रेस, मैं तो फुल आस्तीन की ड्रेस पहनूंगी। क्या यार मम्मी, मेरी सारी फ्रेंड्स उसकी मम्मी के साथ मैचिंग ड्रेस पहन के आने वाली, तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बोला ना नहीं पहनूंगी स्लीवलेस ड्रेस। अरे क्या हुआ, मेरी बच्ची को क्यों रो रही है? देखो ना पापा, मम्मी मेरे फ्रेंड के बर्थडे में स्लीवलेस ड्रेस पहनने से मना कर रही है। पहन लो ना काजू, चिक्की इतना जिद कर रही है तो? तुम नहीं समझोगे। मैं तेरी मम्मी को समझा के आता हूँ। अरे बेबी आप मेरी परेशानी नहीं समझ सकते। अरे मुझे पता है तुम्हारी परेशानी क्या है, पर मेरे पास उसका हल है। क्या? ये है डर्म डॉग का 5% गायकोलिक एसिड स्प्रे। ये परफ्यूम और अपने पसीने की जो मिक्सअप बदबू होती है ना, ये उसे भी खत्म कर देता है। और साथ ही साथ जहाँ जहाँ तुम्हारी बॉडी में पिगमेंटेशन है वो भी सिर्फ 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। क्या मत कर रहे हो सच में? हाँ तुम इसे नी, नेक, एल्बो, अंडरआर्म में भी यूज कर सकते हो। और जिन्होंने इसका यूज किया आप उसका रिजल्ट देख ही रहे हो। और पता है बेबी, इस पर डर्मेट का रिकमेंडेड भी है और ये क्लिनिकली भी अप्रूव्ड है। वाह ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हम इसे कहाँ से खरीद सकते हैं? टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए मैंने नीचे स्कैनर दे रखा है। तुम स्कैनर को स्कैन करो और प्रोडक्ट को बाय करो। चाय पीऊंगी, तलब है तू है नशा, चाय पत्ती खत्म। भागो! चाय। ये क्या हो गया, तुम्हारी मम्मी को एकदम से चुड़ैल कैसे बन गई? अरे पापा मुझे तो लगता है कि मम्मी को सुबह की चाय नहीं मिली है। हाँ चाय चाय कर रही है। वो आगे जल्दी से चाय का बंदोबस्त करो, भागो। चाय। ये ले अनुज बेटा, जल्दी से चाय पत्ती ले आ। पापा
चाय पीना है। अरे पापा ये भाई चाय पत्ती कब लेकर आएगा, वरना मम्मी अपना खून पी जाएगी। पापा चाय पत्ती। हाँ चल 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 चल। चाय चाय चाय। बेटा तुम गेट पकड़ो, इधर आओ। हाँ पापा। पापा जल्दी बनाओ चाय। हाँ बेटा बस बनी रही है। चाय आज तो बन गई। किस किस को चाय पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना। छोटे दीदी तुम आओ ना। और छोटे कैसा है, मम्मी कहाँ है? दीदी आप सही टाइम पे आए हो, मम्मी घर पे नहीं है, वो आज भी तुमसे नाराज है। सुनो मैं मम्मी क्या हूँ, तुम मुझे वहीं लेने आ जाओ। क्योंकि तुमने उनके लाख मना करने के बाद भी उनके खिलाफ जाकर शादी की है। क्या करती छोटे, मैं उनसे प्यार करती थी। पर दीदी सब लोग कहते हैं वो गरीब है, भिखारी है, उनके पास कुछ भी नहीं है, आप उनके साथ कैसे रह लेते हैं? छोटे जब प्यार होता है तब गरीबी और दौलत नहीं देखी जाती, बस इंसानियत देखी जाती है। पर दीदी आप खुश तो हो ना? छोटे मैं बहुत खुश हूँ, भले उनके पास दौलत नहीं है पर मुझे देने के लिए प्यार बहुत है। काजल चले? हाँ आई। छोटे मैं चलती हूँ। चले? जब औरत पति के हर परिस्थिति में साथ देती है ना, तो पति के लिए हर परेशानियां आसान हो जाती है। अरे काजल जल्दी खाना लाओ। हाँ जी ला रही हूँ, ये लीजिए। ये क्या खाना बनाया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ए जी मैंने तो खाए चावल, अच्छे तो बने। इसको अच्छा बोलते भाभी, कितना गंदा है, मुझे नहीं खाना। छोटे बाहर से कुछ अच्छा सा ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। ठीक है भैया। देवर जी बाहर से क्यों मंगवा रहे हो, ये इतना अच्छा खाना फेंकने में चले जाएगा। हाँ तो जाने दो ना, वैसे भी इस घर में कौन सी कमी खाने पीने की। छोटे तू तो मंगा। एक मिनट रुको, कुछ मंगाने से पहले मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? प्लीज मेरी इतनी बात तो सुन लो, प्लीज चलो ना। ठीक है चल। बैठो। अरे बताओ तो कहाँ जा रहे हैं? आप चलिए तो, बस बस यहाँ रोक दो। चलो उतरो। वो देखो, शुक्र करो जो तुम्हें खाने के लिए मिल रहा है, उसके लिए लोग आज भी तरस रहे हैं। सॉरी हमें माफ कर दो, हम आज के बाद कभी खाने का अपमान नहीं करेंगे। ठीक है। काजल हाँ आई। याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। 2 बज गए, काम के चक्कर में तो मैं खाना खाना ही भूल गई। काजल तुमसे मैंने कहा था ना, इस शर्ट की बटन टूट गई है तो सील दो। तुम दिन भर यहाँ वहाँ करती रहती हो, कुछ काम नहीं करती हो। माथा गरम है सुबह से अरे भाभी ये खाना मेरे लिए। हाँ, औरत को घर की इज्जत कहा जाता है, फिर क्यों लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं। औरत को कोई समझ नहीं सकता। मम्मी अगले महीने मेरा बर्थडे, तो आप आओगी ना? हाँ मैं अपनी बेटी का बर्थडे मनाने जरूर आऊंगी। चलो काजल तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। चिक्की का ध्यान रखना। बाय मम्मी। जय हिंद सर। जय हिंद। वो बॉर्डर के पास वाले गांव में हमला हुआ है, तो हमें अभी जाना होगा। चलिए सर। मैं अगर इसे चुप चुप के मारती रही तो मैं उसे कभी नहीं मार पाऊंगी, मुझे सामने से ही वार करना पड़ेगा। आ गई फौजी बाहर। काजल कल हुए आतंकी हमले में मेजर काजल हुई शहीद। आपकी पत्नी काजल दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गई। बेटा आपको दुख नहीं हुआ, आपकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही? नहीं अंकल, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी देश के लिए शहीद हो गई। मैं भी मेरी मम्मी की तरह बड़े होकर फौजी बनूंगी। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, इसलिए वीर जवान अपने घर वालों से भी मिल नहीं पाते। सही कहा ना मैंने? तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे।